जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के धाम में अक्सर मैं जाता हूँ, लखनऊ हनुमान सेतु में। और हनुमान सेतु से लगभग 20 बाबा महाराज के भक्त आए हैं। उसमें से एक हमारी भांजी है और बहन है, बहुत प्यारी बेटी है। ये लोग भी आए हैं और मिले और बताया हमें कि हम आपको जानते हैं। बाबा महाराज की कृपा से जिस जगह पर हैं आप, ये छोटा सा रूम है बाबा महाराज के धाम में, और लगभग मान के चलिए कि इसमें 30 से ज़्यादा लोग रुक चुके हैं। लगभग 30 से ज़्यादा। दिल्ली के 2 लोग, नोएडा के 2 लोग, बागपत के, फर्रुखाबाद के 6 लोग और एक शिरडी का राजू भाई। लखनऊ वाले जा चुके हैं, एक मुंबई से आए थे, मुंबई के भी थे भाई। तो ये बाबा महाराज की कृपा है कि छोटा सा कमरा है पर बड़ी कृपा है कि सब लोग मस्त हैं और किसी से किसी को मतलब नहीं, बाबा के रंग में लगे हैं। और ये जो भांजी है मेरी, अच्छी पत्रकार है। तो आज पूछें कि पत्रकारिता करती है तो किन से मिली है ये, क्योंकि हम तो मामा हैं, बड़े हैं और पदवी मेरी बड़ी है, पूछने का अधिकार भी। और बहन से भी बात कराएंगे आपकी। सबसे पहले तो आप मेरी भांजी को दिखाइए। नमस्कार, जय नीम करोली बाबा की और जय सिया राम आप सबको। और हम लोग नीम करोली बाबा के दर्शन करने आज यहाँ पे आए हैं। आज उनका जन्मदिन है और अक्सर उनके दर्शन करते हैं हम लोग, चाहे कोई भी अच्छा जन्मदिन नहीं है तो आज के दिन महाराज जी की स्थापना दिवस। तो जब भी उनके दर्शन करने होते हैं तो लखनऊ में हनुमान सेतु में अक्सर हम लोग जाते रहते हैं, उनके दर्शन भी करते हैं, चाहे मंगलवार हो, शनिवार हो, या यदि कोई ऐसा कोई अच्छा शुभ दिन हो या नया साल हो तो अक्सर उनके दर्शन करते रहते हैं। और आपका प्रोग्राम हम लोग अक्सर देखते रहते हैं। आप सब लोग भी देखिए और आप सब लोग भी इसको देख के आगे यहाँ पे आइए दर्शन करने। और अक्सर आपके प्रोग्राम देखा करते हैं, हमारी माता जी भी देखा करती हैं जी। तो इससे मैं बड़ा अच्छा लगा आपके प्रोग्राम को देख के कि हमें आना है आपके यहाँ। कौन से चैनल में है बेटा? मैं अभी इंडिया वॉच पे हूँ और पंजाब केसरी पे हूँ और तमाम ऐसे समाज में जुड़े हैं। तो समाज में धर्म को लेकर बात हुआ करती है, हम लोग अक्सर ऐसी धर्म स्थल पे जाया करते हैं और वहाँ का अनुभव लेते हैं, अनुभव शेयर करते हैं। और आपसे जैसे आपसे मुलाकात रही है, एक ये भी बहुत बड़ा अनुभव है अपने आप में। नहीं, आपको उम्मीद था, थोड़ी बहुत भी थी कि मनोज मिलेंगे, मिश्रा के मिलेंगे? बिल्कुल ऐसी उम्मीद भी है। अक्सर घर में मम्मी देखती थी, मैं ऑफिस से जाती थी तो बताती रहती थी कि आज हमने उनका ये प्रोग्राम देखा, आज आपका ये प्रोग्राम देखा। तो बड़ा उम्मीद था। तो मम्मी कहती थी नहीं इनसे मिलना है, तो मैंने कहा हाँ चलूँगी तो मैं भी मिलूँगी। तो आज देखिए मुलाकात भी हो गई। बिल्कुल। अब बेटा आप तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जब मैंने चैनल देखा आपका तो लगभग सारे ही नेता आपसे जुड़े हैं और सारे ही नेताओं के इंटरव्यू ले चुकी हैं। तो जब आप पॉलिटिक्स में हैं तो लगाव आपको भक्ति में हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये समाज है और जैसे कहते हैं ना, ये पूरा गोल दुनिया है, गोल के एक ही जगह आ जाती है। तो राजनीति जो है वो अलग चीज़ है और राजनीति के साथ साथ हम पॉलिटिक्स में भी रहते हैं, लेकिन समाज से जुड़े हैं तो हमें अध्यात्म का कैसे ज्ञान होना चाहिए, आज की जनरेशन को कैसे ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जो मंदिर है, मंदिर की बात करी जाए तो किस तरह से ये जो युवा है उनको कैसी जानकारी है, तो उसको लेके मुझे लगता है कि आज के युवाओं को होनी चाहिए। तो मुझे भी इंटरेस्ट है और मुझे लगता है कि मुझे देख के भी और लोगों में उत्साह ऐसा हो। गुड, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, धर्म और आस्था तो होना चाहिए। ये सबसे पहले है। हिंदू धर्म है और सनातन धर्म है, तो आस्था जो बहुत आवश्यक चीज है धर्म के प्रति। राजनीति से वो जीवन अलग है, ये जीवन अलग है। धार्मिक धर्म राजनीति से नहीं चलता, राजनीति धर्म से चलता। राजनीति धर्म से चलती है। बाबा से बढ़कर तो कोई, बाबा से बढ़कर कोई। और ये बाबा के बच्चे हैं, इसलिए इनसे मिलना चाहा। पहले हमने दस्तक इंडिया भी बहुत देखा, फिर अब मनोज मिश्रा जी का देखते रहते हैं। जब नहीं देखे बार देखते हैं। तो मैं भी आप लोगों से कहना चाहूँगी मनोज मिश्रा जी के प्रोग्राम को आप लोग देखिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए यूट्यूब चैनल को और खूब आगे बढ़ाइए। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जहाँ पे दर्शन होते हैं वहाँ पे आना चाहिए और आप लोगों को भी यहाँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। भांजी ने आपसे कहा है
तो आप निश्चित मानेंगे, क्योंकि वो तो भांजी है मेरी और हम तो मामा है, डबल माँ है, बहुत बड़ी पदवी है मेरी। और इस समय थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 2 रात हो चुकी है, 2 रात सोए नहीं है, आनंद ले रहे हैं बाबा महाराज के धाम में। बहन से पूछेंगे कि बहन कितनी बार आ चुकी हैं धाम में? मैं तो पहली बार आई। पहली बार? हाँ, पहली बार हनुमान सेतु जाते रहते हैं, 2 मंदिर है ना हमारे, दोनों मंदिरों में जाते हैं। वहाँ के पुजारी भी बहुत प्यार करते हैं हमको, बोलते हैं, उन्होंने कहा था कि जब जाओगे तो अब हमें बताना। किसने? जो दूसरे मंदिर वाले हैं ना, नीचे वाले उसका 26 उसको जनवरी पंचमी। अच्छा, पंचमी। और फिर यहाँ का तो बहुत इच्छा थी मन में, जब बाबा बुलाएंगे तभी हमने सोचा जाएंगे। अब बाबा ने बुलाया, बगैर बाबा की मर्जी का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब कश्मीरी गेट भी जाएंगे। कश्मीरी गेट में हो गया अभी, उसमें 28 उसमें देखो ना फूल है ना प्रसाद है मेरे पास में, मेरे साथ मेरी लड़की। और जी मैं अब चला मगर मंदिर के दर्शन करके तब फरुखाबाद जाऊंगा रीड करोरी, और प्रसाद के दोनों डिब्बे में एक वहाँ पर कश्मीरी गेट भोग लगाऊंगा बाबा को, और एक का भोग जो वहाँ नीम करोरी धाम में लगाऊंगा। परंतु वहाँ बाबा ने गाड़ी लेट पलेट गाड़ी कर दी, और 7:30 जो मुझे सादरा बजी, 8 बजे मंदिर की आरती होकर पट लग जाते हैं, तो जाना सुलभ नहीं हो पाया। तो मंदिर के दर्शन हुए, यहाँ के मंजूर किए बाबा ने, तो यहाँ जो 2 दिन का प्रोग्राम दिया, तो कल सुबह से और आज भी पूरा दिन यहीं पर रहेंगे बाबा के धाम में। बहुत बड़ी विशेष कृपा है बाबा की, बहुत विशेष कृपा है। भक्तजनों, आज मेरी बहन भी है और भांजी भी है, एक चीज़ पूछना चाहते हैं उससे। ना हमने कुछ बताया है, ना बताएंगे, ना किसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बाबा महाराज के हम भक्त हैं तो सिर्फ बाबा से ही बात करेंगे। भांजी को समझ है, भांजी से पूछेंगे कि अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है और हम उसका विरोध करते हैं तो हम गलत हैं कि नहीं है, ये बात जरूर पूछेंगे, क्योंकि भांजी तो राजनीति में है, हम तो भक्ति में हैं। तो अब दोनों लोग मिलके एक डिसीजन निकाल सकते हैं, तो अपनी बिटिया से पूछे ले रहे हैं कि बेटा हम गलत हो सकते हैं कि नहीं? गलत का विरोध करना जरूरी है, और गलत सहना भी बहुत गलत है। गलत सहने से अच्छा है कि गलत का विरोध करना चाहिए। कानून की तरह से देखा जाए तो अगर कोई किसी का विरोध करता है, मुझे लगता है कि अगर आपने कहा ना कि हम गलत की आवाज़ उठाए तो विरोध करता है, तो उसका जवाब देना चाहिए। चाहे आप कानून के तौर पर दीजिए, चाहे मुँह मौखिक दीजिए, चाहे पब्लिक में आके दीजिए। अगर किसी भी महिला या किसी भी जानवर या किसी के लिए भी अन्याय हो रहा है और आप उसके लिए अपशब्द भी निकल जाता, तो मुझे नहीं लगता है कि आपने कुछ गलत किया। हाँ, अब भांजी ने कहा है तो थोड़ा सा हम भी कहेंगे। बेटा, एक छोटी सी घटना हुई अभी, तो उस घटना में हमने उसको कुछ कहा, अब क्रोध में एक के लिए मेरे मुंह से निकलना नहीं चाहिए था, लेकिन क्रोध इतना था कि अगर वो सामने होता तो शायद 1-2 थप्पड़ मार सकते थे, लेकिन क्रोध था, क्योंकि हम जिसको अपना कहें और उसका अपमान हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर गलत था विषय, किसी का अपमान है, किसी नारी का अपमान है, कहा जाता है कि नारी का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान। अगर किसी नारी का अपमान हो रहा है और आप आंख मूंद के देख रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह का धर्म है। अगर आप उसके लिए कोई अपशब्द बोल रहे हैं, या आपने कोई हथियार उठाया है, या आपने कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसको अन्य लोग धमकी कहेंगे, लेकिन अगर आपने इस विषय की बात करी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है या हमने कुछ गलत किया। अगर मेरे भी सामने कुछ ऐसी स्थिति होती या परिस्थितियाँ होती, तो मैं भी ऐसा ही करती। बाबा महाराज की भक्त है मेरी भांजी, हमें तो बुद्धि है नहीं। हम हमेशा कहते हैं वीडियो में कि बाबा महाराज के भक्तों के हम सेवक हैं, दास हैं, और दास की ना कोई इज्जत है ना बेइज्जती है, क्योंकि मूर्ख है। अच्छा, मूर्ख का क्या है? न खाने की चिंता, न रुकने की चिंता, न पहनने की चिंता। जो मिल गया जय बाबा की, नहीं मिला जय बाबा की।
और भांजी से कहेंगे कि दोबारा कब आएगी, पूछे इस बेटी से। मैं अक्सर आती रहूँगी, हमेशा आऊँगी, फिर अगले साल से जब बाबा बुलाएंगे तो फिर से आएंगे दर्शन करने। अभी लेकिन हाँ, नीम करौली बाबा के जो हमारे लखनऊ में है हनुमान सेतु पे, वहाँ पे हम आशीर्वाद अक्सर लेते रहेंगे, वहाँ पे जरूर जाते रहेंगे और यहाँ पे भी जरूर आते रहेंगे। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगी, आप लोगों से भी विनती करूँगी कि आप सब लोग भी आइए और बाबा का आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पे प्रसाद ग्रहण हुआ है, प्रसाद का वितरण रहा है आज, आप लोग सब लोग आइए। आपने आज बहन से भी मुलाकात की है, भांजी से भी की है। हमने सदैव आपसे कहा है कि हम यूट्यूबर नहीं हैं, हम यूट्यूबर नहीं हैं, सदैव हमने कहा है। और बार बार हम कहते हैं कि हमारे पास इस रक्षाबंधन को जो निकल गया 300 राखी आई थी बेटा, 300 राखी कोरियर से आई थी। अच्छा, हाँ, मतलब ऑनलाइन भी जो आप लोग ऑनलाइन के साथ सोशल मीडिया कहा जाता है सबसे एक्टिव है, तो सोशल मीडिया में भी आप एकदम से 300 राखी, मतलब सबसे पहली राखी बाबा को दी, बाबा को पहनाई, यूट्यूब पे रहे तो 10 मिनट तक बहन राखी बांधती रही। उसके बाद बोली हमारे हाथ गए थक, मनोज अब तू बंद कर वीडियो। वो बहन हमारी बहुत प्रेम करती, बोली बंद कर वीडियो, हमें बहुत देर लगेगी, तो काफ़ी देर लगी। तो 300 राखी आना ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और हम तो यही कहते हैं कि आप सब, मैं हृदय से कहता हूँ, जितना प्रेम आप करते हैं उससे 100 गुना हम करते हैं। यकीन करिए आप, जो भी आता है एक बार इस शरीर के पास बात भी करता है, हमारे मुखार बिंदु से कोई शब्द निकलते हैं तो आपके लिए सदैव यही निकलता है कि बाबा आपको मस्त रखे। आइए आप मिलिए, देखिए, खुद समझ जाएंगे। हाँ, एक बार बेटा मिलना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो सामने मिलने का अनुभव है और यहाँ से जाने का, मुझे नहीं लगता कोई खाली हाथ जाता होगा। अक्सर सब लोग अपना अनुभव बताते होंगे और आशीर्वाद जो है वो हमेशा साथ रहता है। तो यहाँ पे आने के बाद का जो अनुभव है उसकी बात ही अलग है। तो आप सब लोग जरूर आइए, दर्शन करिए। और ये भी दिखाओ, भैया भी साथ, भांजा भी आया है। क्या नाम है बेटा? आप सब मिल चुके हैं हमारे परिवार से और निरंतर अपने परिवार से मिलाएंगे। हम चमत्कार नहीं बताएंगे, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों पर या माँ अपने बच्चों पर चमत्कार नहीं करती है। बाबा महाराज तो हम लोगों के पिता हैं, वो चमत्कार नहीं करते हैं। चमत्कार को छोड़ दीजिए। क्या आपके पिता ने चमत्कार किया? आपको बड़ा किया, शादी की? नहीं, चमत्कार नहीं किया। तो बाबा भी चमत्कार नहीं करते हैं भक्तजनों, छोड़ दीजिए। वो बाबा महाराज हैं, गुरु ईष्ट साक्षात हनुमान जी महाराज हैं बाबा जी। यकीन करिए आप, बाबा महाराज को निरंतर 11 दिन हनुमान चालीसा हाथ में पकड़कर आप 7 बार ही सुना दीजिए, बड़े से बड़ा काम बन जाएगा। करके देख लीजिए आप। बेटा आपको बताएं, बाबा महाराज के जहाँ पे आप लोग हैं उस धाम के लिए अभी तक मेरे पास 20,000 के पास अर्जियाँ आ चुकी हैं, जिनका हम प्रिंट निकलवाते हैं और बाबा महाराज के धाम में देने जाते हैं हनुमान से। और ओपन कहते हैं वीडियो में कि 19 भी ऐसे नहीं होंगे जिनके काम ना बने। और हम ये भी कहते हैं कि जिनके काम नहीं बने वो कमेंट अवश्य करें। आप मेरी सारी वीडियो देखो, किसी भी वीडियो पे आपको शायद 1-2 तो मिल जाए। हाँ, वो भ्रमित थोड़ा सा करने वाले रहते ही रहते हैं अक्सर। 5 नहीं मिलेंगे किसी भी वीडियो, 5 तक नहीं। जिसके पास 20,000 आई, क्यों? क्योंकि अर्जी भेजी बाबा को, काम बनाएंगे बाबा की। मनोज मिश्रा तो 0। पोस्टमैन जी, पोस्टमैन। हाँ, सैलरी दे रहे हैं। यस। पोस्टमैन बन के सारी जो अर्जियाँ हैं वो यहाँ से भेजते हैं, यहाँ से बेटा लेके जाते हैं, प्रिंट निकलवाते हैं और सारी अर्जियाँ लेके जाते हैं बाबा। दूसरा, पूरे इंडिया में बाबा महाराज की कृपा से कथाएँ, बाबा की जो पुस्तक है वो फ्री, और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये भी फ्री भक्तों के घर तक पहुँच रही है। किसी भी भक्त से 1 पैसा नहीं लगता है, कोरियर का भी शुल्क नहीं है। और लगभग 1100-1200 कोरियर कर चुके हैं।
ये बाबा महाराज की कृपा है। आपने हनुमान चालीसा की बात करी तो मैं एक बात बोलूँ हनुमान जी, चालीसा। जी, जी। हनुमान चालीसा में बहुत बड़ी शक्ति है, तो आप सब लोग भी घर से निकलने से पहले सुबह हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा करिए। और युवाओं को खास तौर पे ये बहुत ज़रूरी है कि हनुमान चालीसा का एक एक जो है वो उसका ज्ञान होना चाहिए। हनुमान चालीसा में बहुत ज़्यादा बल है और शक्ति है, बहुत ताकत है। हम लोगों को एक अनुभव उसका जो कि बयान नहीं कर सकते, उसका अनुभव ही अलग है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ये हम भी कहते हैं हनुमान चालीसा जब भी पढ़ें तो हनुमान चालीसा को हाथ में पकड़ कर पढ़ें, क्योंकि उसमें लिखा है जो ये पढ़े। तो पढ़े का मतलब है जो जब हाथ सामने। में पकड़ेगा। यस 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 यस। देखिए पत्रकार है तो कमी निकाल सकती है, तुरंत पकड़ लेती है। भांजी है मेरी तो निकाल ली, तुरंत बता दिया। अब एक बार बाबा महाराज की जय बोलेगी, सभी लोग बोलेंगे, मेरी पूरी जय महाराज की की जय। जय। सीताराम की जय, सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, हनुमान जी जय की श्री राम, जय। जय श्री राम। जय हो बाबा महाराज। जय हो बाबा। जय। जय हो बाबा।